श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बनी है और काम कर रही है। इसका रास्ता, इसका तरीका, इसका सलीका, ये सब नीतीश कुमार जी के द्वारा जो तय किया हुआ है। छटपटाहट में जनता दल युवा जिलेबी छाप मार्का जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने आनंद फानंद में एक प्रेस वार्ता बुलाई और उनको अल्पसंख्यक का भी थोड़ा सा मलाल आ रहा है। डीएम एसपी की समीक्षा बैठक जो मुख्यमंत्री जी ने बुलाई और उस समीक्षा बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्रियों को कूड़ेदान के रद्दी कागज से भी ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आज विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया गया। बिहार में अल्पसंख्यकों के बारे में जो विजय चौधरी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी भले ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन रास्ता नीतीश कुमार का इख्तियार किया हुआ चलेगा। जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा खुलासा किया है, बड़ा आरोप भी लगाया है कि गृह विभाग की एक बड़ी बैठक होती है, सभी जिले के डीएम एसपी पहुंचते हैं, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम को रद्दी कागज के बराबर भी वैल्यू नहीं मिलता और उसके बाद ये कह रहे हैं कि इनकी लाइन पर सरकार चलेगी। कम से कम छटपटाहट जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार होने से पहले ही दिखाई दे रहा है। जब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा तब देखिए कि आगे आगे क्या कुछ होता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बनने के बाद दर्जनवार नीतीश और सम्राट जी की मुलाकात हो चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार भी अभी तक नहीं हुआ है और एक दर्जन बार मुलाकात हुई है। लेकिन हाल ही में एक दिन पहले आपने देखा कि डीएम एसपी की समीक्षा बैठक जो मुख्यमंत्री जी ने बुलाई और उस समीक्षा बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्रियों को कूड़ेदान के रद्दी कागज से भी ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। कूड़ेदान के रद्दी कागज से भी ज्यादा तवज्जो दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने नहीं दिया तवज्जो। ये पहली बार है कि समीक्षा बैठक में स्वयं डायरेक्ट मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की और जदयू को अपने औकात का, हैसियत का पूरा उनको दिखाया कि आपकी हैसियत क्या है। आप अगर लगता हो इस वृक्ष पर रहते हो तो हरियाली दिखता है, वृक्ष जब साथ छोड़ देता है तो आप सूखने लगते हो। तो जनता दल के अंदर काफी बेचैनी है और इसी छटपटाहट में दोनों मुख्यमंत्रियों ने पूर्व मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। आनंद फानंद में मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा नीतीश जी को कि हम जो भी कर रहे हैं ऊपर के आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। नीतीश जी ने उस बंद कमरे में कहा कि जनता दल यू के समर्थक समूह में काफी निराशा है, लोग उदास हैं, ऊपर कम्युनिकेट कर दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं और एक सिपाही होने के नाते जो केंद्रीय जो हमारे जो संगठन है, जो हमारा नेतृत्व है, वहीं से जो आता है निर्देश इसी का हम पालन करते हैं। और आपने देखा उसके बाद छटपटाहट में जनता दल युवा जिलेबी छाप मार्का जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने आनंद फानंद में एक प्रेस वार्ता बुलाई और उनको अल्पसंख्यक का भी थोड़ा सा मलाल आ रहा है। मैंने कई बार कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जब थे नीतीश कुमार जी, 20 वर्षों तक बिहार के अंदर में जातीय नफरत बोया है। वह वृक्ष बड़ा हो गया है नफरत का, उस वृक्ष को काटना पहली जिम्मेदारी होगी सम्राट चौधरी की। आपने दलित को महादलित से लड़ाया, अति पिछड़ा में अति पिछड़ा से लड़ाया, आप कहीं ब्राह्मण आप क्षत्रिय का झगड़ा लगाया, कहीं यादव और
भड़कीडाली करके रखी करके वहां झगड़ा लगाया। अल्पसंख्यक में आपने पासवानदा कहा करके खंडसा करने की कोशिश की। और सीए और एनआरसी के सवाल पर आपके जो नंग धड़ंग प्रदर्शन पार्लियामेंट में हुआ है, संसद के अंदर में, देश ने देखा है। और आपकी जो चेहरे से खौफनाक हुआ भी फूट करके सामने आए। हमने कई बार कहा कि बिहार की हुकूमत 41,000 करोड़ रुपया खजाने से चुनाव जीतने के लिए बांटा है। बिहार की अंतर स्थिति खजाने की क्या है, उस संदर्भ में कम से कम एक बार श्वेत पत्र ला करके बिहार की आवाम को बतानी चाहिए कि क्या हालत है खजाने की। पैदा जो लेता है, पहली आवाज बच्चा जब मां के गर्भ से निकलता है और कहे की आवाज निकलता है उसके मुंह से, वह 27,000 रुपया कर्ज लेकर करके तब वो भोजन करता है, माँ का दूध पीता है। वो हालत आपने बिहार का बनाया। बिहार आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर बिहार को आपने किसी पर निर्भर कर दिया है। आपका तीनों सी जो लगातार 3 से कंप्रोमाइज नहीं करने की आप बात करते थे, तो मैं जिलेबी मार्का मंत्री जी को जो उप मुख्यमंत्री है उनको स्पष्ट कर दूं कि एक सी है चेयर, दूसरा सी है क्राइम और तीसरा सी है करप्शन। इस दोनों करप्शन और क्राइम से आपके तीसरे सी यानी चेयर जो है बना हुआ था। तो 20 वर्षों में आपने नफरत बोया। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय आपने बोझ में डाला, कर्ज के बोझ में डुबोया। आज जो नहीं मिल रहा है पेंशन, उसके लिए 12,000 करोड़ रुपया आप कर्ज मांग रहे हो। आप सही पत्रकार साथी है, घर से आते हैं, जिस घर के अंदर में निवाले का अपना आत्मनिर्भर का अगर भंडारण न हो और वो व्यक्ति हर चीज कर्जे पर चल रहा हो, वो घर कैसा हो सकता है।